जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कटंगी तिरोड़ी ब्रॉडगेज पर ट्रेन चलने की मिल सकती है हरी झंडी, 9 जुलाई को हो सकता है CRS। वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य विभाग के टोकन व्यवस्था हुई बेपटरी, वैक्सीनेशन नहीं होने पर लोगों ने मचाया हंगामा। कोविड की वजह से 12वीं क्लास के छात्रों को मिला जनरल प्रमोशन, महाविद्यालय में एडमिशन सूची बनाने करना होगा माथापच्ची। पदोन्नति, न्यू पेंशन समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर शिक्षक संघ हुए एकजुट, आंदोलन की दी चेतावनी। नर्सों की हड़ताल से जिला अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था, सिविल सर्जन ने दी समझाइश, समाप्त करे हड़ताल। मोबाइल नगरी भरवेली के वार्ड नंबर 11 इमली टेकरा में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात में चोरी की वारदात हुई। चोरी की यह वारदात इमली टेकरा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक सुशील कुमार कुजूर के घर में हुई। सूना मकान पाकर चोरों ने पल्सर मोटरसाइकिल और घर में रखे जेवरात व 10,000 रुपये नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना होने की सूचना मिलने पर डायल 100 पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के माध्यम से जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। जानकारी के अनुसार सुशील कुमार कुजूर अपने परिवार के साथ बेटे के यहाँ कुछ दिनों से रायपुर गए हैं, जिसके कारण मकान में कोई नहीं था। सूनेपन का फायदा उठाते हुए चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे और चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। घर के लोग बाहर होने के कारण मकान से क्या क्या चोरी हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुझे पता नहीं है, मैं तो कोसमी में रहती हूँ रूम रेंट पे, और मम्मी पापा गए हुए हैं 15 दिन से रायपुर के लिए। तो बहू जो अभी हमारे यहाँ शादी हुई थी अप्रैल में, तो बहू को छोड़ने गए थे, भाई वहाँ पे जॉब करता है। और मुझे 6 बजे कॉल आया मेरे दीदी के बेटे का कि आपके मतलब घर में नानी के यहाँ चोरी हो गई है करके 6 बजे सुबह। तो फिर मैंने आके देखा तो सब बगरा हुआ पड़ा था, पूरा खुला था। कोई भी अंदर नहीं आए थे। मतलब हमने 100 डायल को बुलाए, उसके बाद में 100 डायल आए, उनके साथ हम फिर अंदर एंटर हुए और फिर देखे तो सब अलमारी टूटी हुई थी। जो भी सामान थे सब फेंके हुए थे, अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे। सुबह 6 बजे हम थाना पहुंचे थे। उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा को है, वही आके बता पाएंगे। जेवर थे भाई के और भाभी के। कैश ज़्यादा नहीं था, 10,000 था, वो जो दहेज में जो भी मतलब मिला था बहू को, ऐसा करके पता चला है मम्मी पापा से। हाँ, गाड़ी गई है हमारी पल्सर 120, हाँ 130, पल्सर 130। नहीं, फ्रंट से, सामने से किए हैं, गेट के ताला तोड़ के, और उसका ताला वहीं पे फिका हुआ है। सामने, ये सामने का दरवाजा तोड़ा, यहाँ का ताला भी तोड़ा गया है और पीछे गेट का भी ताला तोड़ा गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शासन के नाम 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें शिक्षकों की पदोन्नति जल्द किए जाने, न्यू पेंशन समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू किए जाने तथा पूर्व सरकार के द्वारा घोषित 5% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग शामिल है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष CL कुमरे ने बताया कि इन मांगों के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। तीनों मांगों को संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 माह में पूरा नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन करने के लिए शिक्षक संघ बाध्य होगा। दिया जा रहा है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की 3 प्रमुख मांगे हैं। जिसमें प्रथम मांग है कि 30 वर्ष से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है, इसलिए शिक्षकों को किसी भी प्रकार का, अगर शिक्षकों को पदोन्नति दी जाती है तो सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने गृह विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में
में किया है उस प्रकार शिक्षकों को भी पदोन्नति दी जाए। और दूसरी मांग है हमारी कि अध्यापक वर्ग को पुरानी पेंशन समाप्त करके न्यू पेंशन बहाली की जाए। और तीसरी मांग है हमारी कि जो 5% महंगाई भत्ता पूर्व सरकार के द्वारा घोषित की गई थी और वह अभी बैलेंस है वह, तो उसे सरकार तत्काल उसे फिर से बहाल करके 5% ये सभी कर्मचारियों को दिया जाए। इस शासन की ओर भेजा जा रहा है। अगर यह मांग हमारी 1 माह के अंदर पूर्ण नहीं की जाती तो निश्चित है कि हम उग्र आंदोलन करने के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के शिक्षक संघ तैयार हैं। और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि 5 जुलाई को जिले के 44 टीकाकरण केंद्रों में 7,239 लोगों को कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे डोज का टीका लगाया जाएगा। 5 जुलाई को केवल 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक के आयु के ऐसे लोग जिनको कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगे हुए 84 दिन हो गए हैं, उनसे अपील की गई है कि वह 5 जुलाई को अपने निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। 5 जुलाई को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगाया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 12वीं क्लास के छात्रों को जनरल प्रमोशन तो दे दिया गया, लेकिन परीक्षा परिणाम देने में काफ़ी देरी हो रही है। ऐसे में आगामी दिनों में कॉलेज में होने वाले एडमिशन के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कि आखिर मेरिट सूची किस आधार पर बनाई जाए और किस आधार पर एडमिशन लिया जाए। आपको बताएं कि पीजी कॉलेज में 1 वर्ष पूर्व ही शासकीय आदेश पर सीमित सीटों को बढ़ाकर सीटों की अधिक विद्यार्थियों का दाखिला लिया गया था। वहीं वर्तमान समय में 3,000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले इस कॉलेज में 8,000 विद्यार्थियों का एडमिशन पहले ही हो चुका है। ऐसे में जनरल प्रमोशन लेकर एडमिशन कराने के लिए पीजी कॉलेज पहुंचने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो जनरल प्रमोशन हो रहा है वो जनरल प्रमोशन में भी उनके जो मेरिट बनेगी और मेरिट के साथ में अनुसूची प्राप्त होगी और उस अनुसूची में जो मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन होगा। और क्योंकि ये बात अलग है कि नीट कॉलेज में सबसे ज़्यादा आवेदन यहीं पर आते हैं, तो जो हमारी सीट है, निर्धारित सीट है, उसी के अनुसार गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए। सर, पिछले वर्ष ही सीटें लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई थी। सर, इस वर्ष क्या? मतलब जो सीट निर्धारित है उसी के हिसाब से प्रवेश दिया जाएगा और उसमें वैसे भी सीट छात्र संख्या बढ़ चुकी है काफ़ी, तो इसलिए हम शासन से भी एक अलग सबसे जो है महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा शासन के निर्देश के तहत कोविड-19 प्रभाव से परेशान बच्चों की सहायता के लिए फीड फैसिलिटी योजना का संचालन किया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत नगर के CWSN छात्रावास में रमाई खुला आश्रय गृह के माध्यम से 14 मई से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन करीब 2 महीने बीतने को है, एक भी बच्चा इस छात्रावास तक नहीं पहुंच पाया है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों या फिर आश्रयहीन बच्चों को तमाम सुविधा प्रदान करने के लिए फीड फैसिलिटी योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन सर्वे की धीमी रफ्तार के कारण अब तक पूरी तरह से बच्चों का चिन्हांकन नहीं हो पाया है। आउटरीच कार्यकर्ता आदित्य वैद्य ने बताया कि फिट फैसिलिटी योजना के तहत CWSN छात्रावास में तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन अब तक कोई बच्चा छात्रावास नहीं पहुंचा है। नहीं, अभी तक तो कोई बच्चे नहीं आए हैं। क्या फैसिलिटी देते हैं आप? अगर कोई बच्चा मिलता है तो जिस बच्चे के माता पिता नहीं है, कोई नहीं, तो यहाँ बच्चे रहेंगे, उनको खाना नाश्ता सब वगैरह, नहाना वगैरह सब है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था है उनके लिए। यहाँ पे कर्मचारी रहेंगे महिला बाल विकास की तरफ से, बालिका गृह के, जो रमाई खुला आश्रय गृह के, बाल गृह के कर्मचारी, यानी 24 घंटे उपस्थित रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कब से ये चालू हुई है ये योजना? ये 14 मई से हुआ है चालू। तो अभी तक कोई ऐसा? अभी तक तो कोई बच्चा मिला नहीं। अच्छा, तो इसका सर्वे कौन कर रहा है? इसका सर्वे तो चाइल्डलाइन की तरफ से ही है। चाइल्डलाइन के माध्यम से। स्वास्थ्य विभाग चाहे वैक्सीनेशन की सुविधा के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते हर बार उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है।
ऐसा ही एक वाकया शनिवार को शहर के पीजी कॉलेज वैक्सीनेशन सेंटर में दिखाई दिया, जब टोकन व्यवस्था होने के बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाया। इससे वे नाराज नजर आए तो उन्होंने वहां पर जमकर हंगामा मचाया। आपको बताएं कि पूरा वाकया आखिर है क्या। शहर के एक जुनेजा दंपति वैक्सीन लगाने पहुंचे। उन्हें कर्मचारी के द्वारा 1 जुलाई को टोकन दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि वह 3 जुलाई को पीजी कॉलेज में आकर टीका लगवाए। स्वास्थ्य विभाग के मिल रहे निर्देश के अनुसार 3 जुलाई को जुनेजा दंपति वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पहुंचे तो उन्हें टीका लगाने को लेकर कर्मचारियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिस पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर में कर्मचारियों पर जमकर भड़ास निकाली। ये मेरा ऑनलाइन बुकिंग थी यहाँ की 1 नंबर की। कब? ये 1 तारीख की 1 जुलाई 1 से 3 का मतलब टाइम था हमारे पास ऑनलाइन इसमें। तो उस दिन हम आए तो दिन भर मतलब ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं रहा यहाँ, मतलब खड़े होने की जगह नहीं रही उस दिन। तो उसके बाद भी हम दिन भर खड़े रहे। शाम को उन्होंने मेरे को कूपन पकड़ा दिया ये कि आप 3 तारीख को आएंगे, 3 तारीख को आपको फर्स्ट डोज का वैक्सीन लग जाएगा। तो हम अपने घर पे, मेरा लड़का जो है मानसिक रोगी, उसको घर पे हम छोड़ कर अकेले आए हैं कि चलो आज जाके लगवा ले। उसके बाद आज ये बोलने को खाली नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे, न बात कर रहे कि बोलते आज नहीं लगेगी, आप लोग जाओ यहाँ से। तो ये कूपन क्या लगता है कि महत्वपूर्ण है क्या है ये व्यवस्था? कैसे कूपन बोलते हैं कोई फेल हो गया, ये सेकंड डोज लग रहा है, फर्स्ट डोज लग ही नहीं रहा है। अच्छा ये जब फर्स्ट डोज नहीं लगेगा तो बुलवाना नहीं चाहिए ना उनको। 1 जुलाई को जब आप आए थे कितने घंटे खड़े रहे? 4 घंटे खड़े रहे यहाँ पे। क्या लगता है किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही यही जो मतलब ये बैठे हुए कर्मचारी लोग, इनकी लापरवाही है। ये कूपन नहीं देते तो हम आते नहीं दोबारा आज इसमें। हम अपना घर बार छोड़ के, मतलब लड़कों को काफी अकेला घर में छोड़ के आए हैं, तो हमारे को परेशानी हो गई ना डबल कराने का। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान कांता जुनेजा ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर कर्मचारियों के द्वारा आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन से लगातार वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर आ रहे हैं, बच्चों को घर में अकेला छोड़कर परेशान हो रहे हैं। काम क्या छोड़ के, क्या बच्चों को छोड़ के आए हैं हम घर पे। उस दिन भी आए 3-4 घंटे। अब हमको आज नहीं यहाँ भी, पर क्या बोले? हमको भी ऐसे कह दिए हैं, उनके साथ ही आए हैं। बोले कि आज नहीं लगेगी, या फिर हमको पता ही नहीं है कब लगेगा। आज आपने बोला नहीं कि आपने टोकन क्यों दिए जब लगाना नहीं था? तो वो उन्होंने बात ही नहीं की ढंग से, टोकन रख दिया, बात ही नहीं बोलते हैं करने आपको दिया हमको। टोकन का कोई मतलब नहीं, तो आज देना जाने नहीं चाहिए, चाहिए, बुलवाना नहीं हमको चाहिए, देख भी नहीं लापरवाही रहे। है। कम से कम 2 मैडम बैठी हैं, उन्होंने देख के बात तो की ना, उन्होंने बात भी नहीं की है। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो और बीमारी और फैलेगी। ऐसे में गरीब बेचारे कहाँ से आ रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी परेश शुक्ला ने लोगों को हो रही परेशानी को लेकर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि शासन के जिस प्रकार से निर्देश आते हैं उसी का हमारे द्वारा पालन किया जाता है। जो है हमने एक न्यू लिस्ट बनाई थी, उस न्यू लिस्ट के अनुसार तो वैक्सीन जो दूसरा डोज था उन्हीं ही व्यक्तियों को वैक्सीनेशन हो रहा है और इसके लिए हमने टोटल 31 स्थान चयनित किए हैं और इन जो 31 स्थान है इसमें 18 से 44 और 45+ दोनों 17 इसमें चल रहे हैं। तो जब हमारे पास 3-3:30 बजे वैक्सीन समाप्त हो चुकी थी तो हमने 3 तारीख के लिए टोकन इशू किया था और उस समय तो हमें भी नहीं मालूम था कि राज्य शासन द्वारा क्या दिशा निर्देश प्राप्त होने वाले हैं। राज्य शासन द्वारा हमें यूनियन में ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 3 तारीख तो हमें कोवैक्सीन का 2य डोज और 5 तारीख तो कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाना है। और जो हमने टोकन दिया है वो हमने उनको ये दिया था कि आज आप तो नहीं लग पाई तो आप सैटरडे 3 तारीख तो आ जाना। लेकिन जब शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें हम सिर्फ कोवैक्सीन का 2य डोज आज दे पा रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 3 लोग तो ऐसी परेशानी हुई है, टोकन देने के बाद उनका पहला डोज नहीं लग पाया है, तो भविष्य में जब भी पहले डोज की अनुमति मिले थी प्रथम डोज की तो वो अपना टोकन संभालते रहते, हम उन्हें प्रथम डोज के लिए प्राथमिकता। बालाघाट कटंगी तिरोड़ी रेलवे के तहत बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिकल लाइन का CRS 9 जुलाई को किया जाना तय किया गया है, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त कोलकाता S मित्रा शुक्रवार को बालाघाट पहुंचेंगे, जो कटंगी और कटंगी से तिरोड़ी रेलवे इलेक्ट्रिकल लाइन का निरीक्षण करेंगे। रेलवे विभाग से जुड़े कर्मचारियों की माने तो 2 दिन पूर्व रेलवे लाइन पर इंजन का ट्रायल भी किया जा चुका है और यदि CRS हो जाता है तो बालाघाट वासियों के लिए काफ़ी सुखद खबर मानी जा सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कटंगी तिरोड़ी रेलवे लाइन शुरू किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।
जिले के लामता से बैयर मार्ग के महकारी नदी में पुल निर्माण के लिए 4 महीने से जानलेवा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिसमें शनिवार को अरविंद मस्कोले उम्र 32 वर्ष निवासी मुर्रे जिला गोंदिया निवासी की गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लामता बैयर रोड के उदित कंस्ट्रक्शन के मैनेजर उदय द्वारा बार बार जानकारी पूछने पर टाल मटोल किया गया और जानकारी देने से बचने का काम किया गया। मृतक के जीजा अशोक मरकाम निवासी सलंग टोला ने बताया कि मृतक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था और यह घटना घटित हो गई। मेहमान आए थे, वैसा थोड़ा सा उनका दिमाग से थोड़ा सा ये थे, रोज घूमने जाना, रोज आना जाना 5 बजे या अपना मॉर्निंग पे वो जाते थे। तो आज 5 बजे गए वो, अब वो घूमने के लिए गए 5 बजे, तो हमको 7 बज गया। तो 7 बजे हमने देखे कि आया कैसा नहीं, फिर उसको ढूंढे। फिर ढूंढने के बाद में उसको हमने सोचा ऐसा है तो हम कहीं तो इधर उधर भटक तो नहीं गया। फिर गए, फिर वहाँ जाने के बाद देखे तो गड्ढे के आजू बाजू बहुत भीड़ लगा था। तो गड्ढा वाला बोले ऐसे पानी आया, वो पैर चले गया उसका पानी में, तो वहीं गिर गया सब। तो उसको बचाने का काम किसी ने किए थे? तो वहाँ पे जो टेम्प लगा है, अच्छा, वो लोग कोशिश करे बोलते बचाने का।